तो फिर पीर से तुम अपना सामान लेकर यहीं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। शेरू: सर मुझे एक बार घर पर बात करनी होगी। प्रोफेसर रफ़ीक: कर लो, मगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि गांव से आने जाने में तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम्हें जल्द शुरू करना होगा। 2 महीने बाद कंपटीशन आने वाले हैं। इंटर कॉलेज से तुम्हें जल्दी से तैयार होना होगा। प्रिंसिपल साहब को तुमसे बहुत उम्मीद है। मायूस मत करना शेरू। मैं पूरी मेहनत करूँगा सर। मैं प्रोफेसर रफ़ीक से मिलने के बाद सीधा घर को निकल पड़ा। अभी टैलेंट सर्च चल रहा था मगर मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने घर आकर हॉस्टल में रहने की बात कही तो पहले कोई भी नहीं माना, मगर फिर मैंने सारी बात समझाई और ये भी बताया कि प्रिंसिपल साहब ने सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से ही मुझे एडमिशन दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे कॉलेज से निकाल भी सकते हैं, तब जाकर कहीं सब माने। मगर मायरा मामी और दीबा मामी उदास हो गई क्योंकि अब मैं सिर्फ 2 रातों के लिए ही घर पर रहा करूँगा। रात को जब मायरा मामी मेरे पास आई तो मुझसे इस बात का गिला करने लगी। मायरा मामी, तू मुझे छोड़कर शहर चला जाएगा, मैं कैसे रहूँगी तेरे बगैर। शेरू: मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, वो तो स्पोर्ट्स के लिए मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, वरना मैं आपसे दूर कहाँ जा सकता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हफ्ता इतवार को तो रहूँगा ना आपके साथ। मायरा मामी: इससे क्या होगा, एक रात बाजी रहेंगी, मुझे तो एक ही मिली ना। शेरू: तो ये बात है, इसका भी एक हल है। आप दोनों को एक साथ प्यार किया करूँगा, फिर तो 2 रात हो गई ना। मायरा मामी: दोनों को साथ कहाँ कर पाओगे, इससे तो तुम थक जाओगे। शेरू: क्यों, पिछली बार की तरह ही करेंगे। तो मैं नहीं थकूँगा और आपको भी मज़ा आएगा। मायरा मामी: ना बाबा ना, मेरी तौबा, तुम तो किसी की सुनते ही नहीं हो, बेरहम हो जाते हो। शेरू: आपको प्यार करना है कि नहीं, यही एक तरीका है। मायरा मम्मी मेरी बात को समझकर मान गई। उसके बाद मैंने रात में एक मैच खेला और मामी अपने कमरे में वापस चली गई। इतवार तक मैंने सबको मना लिया मेरे हॉस्टल जाने के लिए। नायला मामी से अभी भी कोई बात नहीं हो पाई थी। कॉलेज में भी कोई ख़ास बात नहीं हो रही थी, सिवाय इस बात के कि वो कैंटीन वाली लड़की हर रोज़ मेरे आसपास मंडलाती रहती है और मुझसे बात करने की कोशिश करती, मगर मैं इससे दूर भागता रहा। आज इतवार था और मैं कल के लिए अपना बैग पैक कर रहा था। प्रोफेसर रफ़ीक ने मेरे लिए हॉस्टल में बात कर ली थी और कल से मुझे वहीं रहना था। मैंने बैग में अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर लिया। मायरा मामी ने मेरी इसमें मदद की। सामान कोई ज़्यादा नहीं था क्योंकि हफ्ते को तो घर वापस आ ही सकता था। दीबा मामी और मायरा मामी उदास थी, मगर मेरे लिए मान भी गई थी। जब मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली तो सरवर मामा ने मुझे बुलाया। उनके साथ दिलदार मामा और बख्तियार मामा भी बैठे हुए थे। सरवर मामा: तो हो गई तैयारी तुम्हारी। शेरू: जी बाबा, ज़रूरत का सामान बैग में डाल लिया है, हफ्ते को तो वापस आना ही है, इस हिसाब से सामान रख लिया है। दिलदार मामा: बेटा, तुम्हें घर से दूर भेजना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुम्हारा जाना भी ज़रूरी है। तू एक काम क्यों नहीं करता, वहाँ पर तुम्हारी तीनों आंटियाँ हैं, तो उनके पास ही रुक जा, हमें भी दिली सुकून रहेगा कि तू घर में ही है। और पता नहीं हॉस्टल वाले कैसा खाना खिलाते हैं, कम से कम घर का अच्छा खाना तो खा ही लेगा। शेरू: बाबा, 1-2 दिन की बात हो तो चल जाता है, मगर मुझे तो वहाँ 3 साल रहना होगा। ऐसे में उनके ऊपर मैं बोझ नहीं बनना चाहता। हाँ, उनसे मिलता ज़रूर रहूँगा। दिलदार मामा: बेटा, ये भी तो सोच, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके होते हुए तू हॉस्टल में रह रहा है तो उनको कैसा लगेगा। शेरू: मैं उनको बहाना बना दूंगा कि कॉलेज वालों का हुक्म है हॉस्टल में रहूं। बख्तियार मामा: मगर हॉस्टल में पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, कहीं तुझे बुरी आदतों में ना फंसा दें। शेरू: आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। सरवर मामा: बेटा, एक बार अपनी माँ से मिल लेना, वो बेचारी तेरे जाने से बहुत दुखी है। नायला मम्मी के बारे में सुनते ही मेरा दिल भी पिघल गया। आखिर कितनी देर हो गई थी उनसे बात हुए, वो तो मुझे बेटा मानने को भी तैयार नहीं थी और मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती थी।
सरवर मामा के मुंह से मेरे लिए नायला मामी का दुखी होना सुनना जैसे मेरे लिए उम्मीद की एक किरण थी, जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल गया हो। मैं फ़ौरन नायला मामी के पास उनके रूम में गया। नायला मामी बेड पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर उन्होंने करवट बदल ली और मेरी तरफ पीठ कर ली, मगर मैंने उनकी आंखों में आंसू देख लिए थे। नायला मामी मेरे जाने से दुखी भी थी और अभी तक मेरी उस गलती को माफ़ भी नहीं किया था। मैंने नायला मामी से बात करनी चाही, मगर मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आखिर मैं बात क्या करूं, कैसे बात करूं? नायला मामी के साथ हुई आखिरी बातचीत मेरे जहन में गूंजती रहती थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और नायला मामी से बात करने का हौसला इकट्ठा करता रहा, मगर पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान ने मेरा साथ नहीं दिया और दिल में उठ रहे हज़ारों ख़यालात दिल में ही रह गए। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए और मैं चुपचाप बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। रात का खाना सब ने मिलकर खाया। कल मुझे जाना था, इसलिए आज मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया गया था। रात सबके सोने के बाद मायरा मामी और दीपा मामी दोनों मेरे पास आईं और हमने मिलकर मैच खेला। टैबलेट की वजह से दोनों को अच्छे से खुश किया ताकि 5 दिन दोनों आराम से गुजार सकें। दोनों के पेट बड़े होने लगे थे, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता खेले, कहीं बच्चे पर असर न हो। मैच के बाद वो दोनों वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह मैं तैयार हुआ और अपना बैग उठाकर नीचे आ गया। नाश्ता करने के बाद मैं जाने के लिए तैयार था और सबसे मिला। नायला मामी मुझे अभी भी नज़र नहीं आई। मैं उनसे मिलने उनके कमरे में गया तो वो वहाँ भी नहीं थी। मैं मायूस होकर वापस आ गया और मोटरसाइकिल बाहर निकाल कर सबको अलविदा बोलकर चल दिया शहर की तरफ। कॉलेज पहुँचते ही मैं पहले हॉस्टल में गया जो कॉलेज के साथ ही था, मगर उसका गेट अलग था। मैंने जाकर अपने लिए रूम का पता किया तो मुझे मेरा रूम नंबर बता दिया गया। हॉस्टल 3 मंजिला था और यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब कमरे थे। मैं अपने कमरे में गया तो जाकर देखा कि मेरे रूम में पहले ही 2 लड़के मौजूद थे। हर रूम में 4 सिंगल बेड लगे हुए थे और सामान रखने के लिए अलमारियाँ थीं। बाथरूम हर मंजिल पर थे। मैंने रूम में जाकर अपना सामान रखा तो रूम में बैठे दोनों लड़कों ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। पहला लड़का, क्या तुम भी इसी रूम में रहने वाले हो? शेरू, हाँ। दूसरा लड़का, कौन सी क्लास में हो? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शेरू है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। पहला लड़का, लगता है तुम किसी गांव से हो, तो क्या तुम्हारा गांव बहुत दूर है? शेरू, हूँ तो मैं गांव से, मगर आपको कैसे पता चला? पहला लड़का, बस तुम्हारे कपड़ों से अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि शहरों में लड़के ऐसे कपड़े नहीं पहनते। खैर, मेरा नाम हसीब और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने उससे हाथ मिलाया और दूसरे लड़के की तरफ देखा। दूसरा लड़का, मेरा नाम है जावेद और हम दोनों एक ही क्लास में हैं। मैंने उससे भी हाथ मिलाया। शेरू, अपना नाम तो आपको बता ही दिया। मैं इस हॉस्टल में रहना तो नहीं चाहता था क्योंकि मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, मगर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए मुझे प्रोफेसर रफ़ीक ने यहीं रहने को कहा ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना आए। आप लोग घर छोड़कर यहाँ कैसे रह रहे हैं? हसीब, यार मैं तो बहुत दूर से हूँ, अच्छी स्टडी की वजह से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। इतनी दूर से आना जाना आसान नहीं था, इसलिए हॉस्टल में आ गया। जावेद, मेरी भी सेम ही प्रॉब्लम है। वैसे तुम कौन सी गेम में हो? शेरू, कुश्ती में। ओह सॉरी, रेसलिंग में। हसीब, मतलब कि पहलवान हो भाई, हमारा ख्याल रखना, कहीं हमें ना उठाकर पटक देना। अब अपना सामान उस अलमारी में रख लो, कॉलेज का टाइम होने वाला है, चलो साथ में चलते हैं। सामान अलमारी में रख कर मैं उन दोनों के साथ कॉलेज आ गया। दोनों देखने में अच्छे खासे थे।